भाई लोग, आप सामने जो देख रहे हैं दो गाड़ियां खड़ी हैं, दोनों टाटा मार्को पोलो की गाड़ियां हैं और ये टाटा जो है ये 2017 मॉडल है और इधर वाली जो खड़ी है 2014 मॉडल है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको 2017 मॉडल की थोड़ा जानकारी देते हैं। जब आप ड्राइविंग करने जाएंगे तो उसके बारे में पहले आपको गाड़ी के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर फंक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलाएंगे, चलाने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं, बाहरी फंक्शन आपने देख लिया, टायर पहले दिखाते हैं आपको कितने साइज़ का टायर लगा हुआ है। 8, 25, 16 के टायर लगे हुए हैं, साइज़ ये है। ठीक है, टायर का। दूसरी बात, टायर का साइज 6 टायर है, 6 टायर लगभग यही होते हैं। पीछे डबल होता है, आगे सिंगल टायर होता है, बीच में एक स्टेपनी नीचे लगी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गेट खोल करके, ये गेट खोलने का बटन है, क्लिप है। ठीक है, और यहाँ देखिए पैर रखने के लिए अलग से एक क्लिप दी हुई है और इस बॉडी में भी एक पैर रखने के लिए आपको बनाया हुआ है पावदान। ठीक है, यहाँ पर हम दाहिना पैर फंसा कर, देखो चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा ड्राइवर लोगों की गांठें चोटिल होती हैं, इसलिए चढ़ने उतरने का प्रोसेस आप हमेशा याद रखिए। ये हैंडल लगा हुआ है, एक हाथ से इस हैंडल को पकड़ना है, दूसरे हाथ दाहिना पैर ऊपर रखना है, बायां पैर नहीं दाहिना पैर। दाहिना पैर ऊपर रख के अगले हाथ से आपको चाहे ये हैंडल पकड़ के चढ़ जाइए, चाहे स्टीयरिंग पकड़ के चढ़ जाइए। हैंडल पकड़ के चढ़ना ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, अब एक हाथ से हमने यहाँ पर पकड़ा, दूसरे हाथ से हैंडल पकड़े और ये हम दाहिना पैर रख के आसानी के साथ ऊपर आ गए। ठीक है, इस प्रोसेस से ही हमेशा बस पे चढ़ना उतरना है, नहीं तो आपको चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा ड्राइवर लोग चोटिल होते हैं। ये प्रक्रिया याद रखिए। अब उसके बाद जब हम सीट पर आकर बैठ जाएंगे तो सबसे पहले सीट बेल्ट आप लगाइए। देखिए, सीट बेल्ट निकाल करके इधर बगल में ये सीट बेल्ट यहाँ फंसी होती है, यहाँ से निकाल करके आपको सीट बेल्ट लगा लेना है। ठीक है, सीट बेल्ट लगाने के बाद ये सामने देखिए गाड़ी है, इसमें कुछ फंक्शन आपको जो सामने हैं हमारे, वो आपको हम बता रहे हैं, समझिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर उसी तरीके से, सिंपल तरीके से सब छोटी गाड़ियों में से बड़ी गाड़ी में भी है। इसमें मैनुअली है, बाएं पैर से क्लच दाबना है, दाहिने पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करना है, ये समझ लिए। हैंड ब्रेक इसका दाहिने साइड में दिया हुआ है। ठीक है, ये 17 मॉडल जब गाड़ी आई थी तो हैंड ब्रेक उठा करके दाहिने साइड में नीचे कर दिया था। ठीक है, और नहीं तो इसके पहले की गाड़ियों में 12 मॉडल, जो 13 मॉडल, 15 मॉडल तक गाड़ियों में बाएं साइड में हैंड ब्रेक था स्टीयरिंग के। लेकिन उसके बाद जब 17 मॉडल गाड़ी आई तो टाटा ने दाहिने साइड में हैंड ब्रेक दे दिया। यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ की ऊपर, यहाँ पर स्टीयरिंग के दाहिने साइड में ही ऑन ऑफ की बटन होती थी, करंट, पावर, कट ऑफ की। हमारे वीडियो जो पड़े हुए हैं आप जाकर देखेंगे हमारे चैनल पे, तो उसमें आपको दिखेगा कि इस जगह पर स्टीयरिंग के दाहिने साइड में चाबी का जो लॉक है इसके जस्ट बगल में पावर कट ऑन ऑफ की बटन होती थी, जो इसमें नहीं है। अब आप ढूंढोगे कि पावर कट ऑन ऑफ कहाँ से होता है। इसमें बिना पावर ऑन किए कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसमें देखिए सारी बटन इसमें बाएं साइड में ही, लेफ़्ट साइड में ही दी हुई हैं, इसमें सब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए ये कुछ बटन इसमें ख़राब हो गई तो निकाल दी गई हैं। ये बैटरी कट ऑफ की बटन है ये। ठीक है, इसमें नीचे बैटरी कट ऑफ लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिए। कभी आप जाएँ तो कन्फ्यूजन ना हो, तुरंत पढ़ लीजिए बटन में कहाँ लिखा हुआ है बैटरी कट ऑफ। बैटरी कट ऑफ लिखा होगा और प्लस माइनस का निशान बना होगा, इसमें ही बना था, अब मिट गया है, पुरानी थोड़ा सा हो गई चलते चलते। नहीं, बटन में प्लस और माइनस का निशान बना रहता है, समझ जाइए, वो पावर कट ऑफ की बटन होती है। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन आप समझ लिए। यहाँ से पावर ऑन करके फिर यहाँ से आपको चाबी लगाना है, ये देखिए। ठीक है, ये चाबी है, ये चाबी लगाना है। चाबी लगा करके अंदर घुसा करके एक बार घुमाए, स्टीयरिंग को ऑन हो गई हमारी। ठीक है, दूसरी बार घुमाएंगे, गाड़ी हमारी ऑन हो जाएगी पूरी तरीके से। ठीक, अब इसमें आसानी के साथ जब इस सेल्फ, इसी पर सेल्फ लग जाएगा। ठीक है, सेल्फ लगाने के पहले कुछ फंक्शन समझ लेते हैं हम। तब देखिए हमारे बगल की एक गाड़ी स्टार्ट हो गई है, उसकी आवाज़ आपको आने लगेगी। ठीक है, वो भी टाटा की ही गाड़ी है, टाटा की 2015 मॉडल गाड़ी है। देखिए हमारे उस्ताद जी आगे पीछे कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
थोड़ा सा आप समझिए इसके फंक्शन के बारे में, गियर सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं कितने गियर होते हैं। देखिए छोटा सा गियर लीवर कार के तरीके दिया हुआ है 17 मॉडल टाटा की गाड़ी में। इसमें देखिए सिंपल तरीके से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर गियर दिया हुआ है, रिवर्स गियर दिया हुआ है। जैसे सब टाटा की गाड़ियों में वैसे इस गाड़ी में भी गियर सिस्टम सेम ही दिया हुआ है। ऐसे ही सभी टाटा की गाड़ियों में आपको गियर सिस्टम मिलेगा, ठीक है। इसका गियर लीवर साइज में छोटा है, बहुत छोटा कार की तरीके का दिया हुआ है, ठीक है। और जो है गाड़ियों में इसके पहले जो 15 गाड़ी, 14 गाड़ी, 12 मॉडल गाड़ी आई है टाटा की, जो बगल में खड़ी है हमारे, ये देखिए इस साइड में खड़ी हैं, इसका गियर लीवर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। इसका गियर लीवर बड़ा है, सीट के बगल में ही है, लंबा गियर लीवर है। लेकिन इसका गियर लीवर देखिए छोटा सा गियर लीवर है ना। ये थोड़ा सा अंतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल सुगमता ही होती है। अब आप समझ लीजिए थोड़ा सा जो मीटर है हमारे उसके बारे में। एक चीज़ ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लच फ्लूइड, है ना। तो ये क्लच ऑयल है यहाँ पे। इस तरीके से सभी टाटा की गाड़ियों में क्लच ऑयल यहाँ पे पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल, तो ब्रेक ऑयल नहीं होता है। बसों में ब्रेक ऑयल नहीं पड़ता, केवल क्लच ऑयल पड़ता है। होता ब्रेक ऑयल ही है वो ब्रेक ही ऑयल, लेकिन काम वो क्लच ऑयल में करता है, ठीक है। डालते हैं ब्रेक, पावर होती है, ब्रेक से ऑयल का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। ऑयल का संबंध सीधा क्लच से होता है, ठीक है। तो इसमें क्लच ऑयल लिखा भी हुआ है, लेकिन पड़ता इसमें ब्रेक ऑयल ही है, ठीक, क्योंकि क्लच ब्रेक ऑयल एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ देखिए जो डैशबोर्ड पे हमारे सिग्नल दिए हुए हैं, मीटर वगैरह, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये देखिए ये क्लच का एयर बार है, ठीक है। 2 सिलेंडर, 2 टंकियां एयर की लगी होती है, एक क्लच की एक ब्रेक की। तो ये हमारी क्लच का है बाएं साइड में, और दाहिने साइड में जो है ब्रेक का एयर बार है, ठीक है। इसका प्रेशर थोड़ा सा कम है अभी, लेकिन अभी चलेगी। 4 के ऊपर प्रेशर रहने पर बस हमारी चलती है, जो 4 से ज़्यादा नीचे चले जाएगा तो बस हमारी नहीं चलेगी। बीच में मैनुअली हमारा स्पीड मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर ये ऑयल का मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कम ज़्यादा कितना ऑयल है अभी बताएगा। देखिए हमने बैटरी ऑन किया, पावर ऑन करते ही हमारा ऑयल बता रहा है कितना चाहिए, कितना कम ज़्यादा है, ठीक है। बगल में सिग्नल दिए हुए हैं, करंट ऑन ऑफ का है, पार्किंग लाइट दिए, हेड लाइट, सब कुछ देविए सिस्टम, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये बल्ब है, लैंप है। इस साइड में भी कुछ सिग्नल दिए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़े बहुत, ये सारी बटन है अंदर की, लाइट फाइट की वगैरह की, ये फ़ैन वगैरह की सारी बटन आपको दी हुई है, इसमें लिखा हुआ है सब, ठीक है। और सामने मिरर दिया हुआ हमारा, रियर व्यू मिरर। बगल में ये देखिए ऊपर फैन लगा हुआ है, इसके फैन टूट गया है, इस समय खुला रखा हुआ है, पंखुड़ी उसकी टूट गई है, ठीक है। 42 सीटर गाड़ी है। ये देखिए 2x2 की सीटिंग टाटा देता है हमेशा। 42 सीटर गाड़ी है, 40 सवारियां बैठती हैं, एक ड्राइवर एक कंडक्टर की सीट हटा करके हम लोगों ने बेंच लगवा रखी है, तो कुछ सीट इससे बढ़ जाती है। बाकी नॉर्मल तरीके से ये गाड़ी का फंक्शन हुआ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो गाड़ी आएगी अगले वीडियो में हम आपको बगल वाली जो गाड़ी है 2014 मॉडल की है, 2014 मॉडल टाटा मार्को पोलो के बारे में बताते हैं। ये गाड़ी 2017 मॉडल है, थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि कैसे कहाँ लिखा हुआ। तो इसमें आप देखिए लिखा हुआ है मॉडल ईयर 2017 लिखा हुआ है ना, 2017 मॉडल की गाड़ी है, ठीक है। अगर कभी भी देखना हुआ तो ऊपर ड्राइवर सीट के ऊपर ये एक लगी होती है प्लेट, जिस प्लेट में गाड़ी का मैन्युफैक्चर ईयर, सीरियल नंबर सब कुछ दिया होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको एकदम सही लगेगा, ठीक है। बाकी शीशा उषा में भी लिखा रहता है, कांच में भी लिखा रहेगा, ये देखिए कांच में पड़ा हुआ है, सभी कांचों में लिखा रहता है। तो फिलहाल कांच वाँच टूट भी जाते हैं, चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्लेट लगी होती है, इस प्लेट में सही हमारा मैन्युफैक्चर ईयर दिया होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 2017 मॉडल की गाड़ी है। बगल में 2014 मॉडल, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देंगे कैसे इसका क्या फंक्शन है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जो नए मित्र हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत सारे बस ड्राइविंग नॉलेज संबंधी हम वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, आप जाकर वीडियो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।